दिल्ली में पिछले कुछ समय से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जगह पर लोग एक दूसरे से डरते हुए रहने लगे हैं। इसी माहौल के बीच श्रीनगर इलाके से एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ कुछ हिंदू परिवारों ने अपने घरों के आसपास सुअर पालने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि वे ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सकें। ये खबर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर लोग अलग अलग तरह के बयान भी दे रहे हैं। श्रीनगर, जो दिल्ली के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है, पहले एक शांत और ज्यादातर हिंदू बहुल्य इलाका माना जाता था। यहाँ लोग लंबे समय से आपसी शांति के साथ रहते आए हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल में यहाँ के हालात बदलते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहाँ मुस्लिम परिवारों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर करीब 40 से 45 परिवार तक पहुंच गई है। इसी वजह से कुछ लोगों को लग रहा है कि इलाके की जनसंख्या का संतुलन बदल रहा है, जिसे वे डेमोग्राफी चेंज कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ हिंदू परिवारों का आरोप है कि इलाके में कुछ बिल्डरों का दबदबा बढ़ रहा है। उनका कहना है कि उन्हें अपने मकान 5-6 मंजिल तक बनाने की अनुमति मिलती है, जबकि कुछ अन्य लोग 10-11 मंजिला इमारतें खड़ी कर रहे हैं। इससे उनमें असमानता और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। कई परिवार ये भी दावा कर रहे हैं कि उन पर अपने घर बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। कुछ लोग झूठे केस दर्ज कराने और धमकियां देने जैसे आरोप भी लगा रहे हैं। महिलाओं ने भी अपनी परेशानियां सामने रखी हैं। उनका कहना है कि उनके पूजा स्थलों के पास मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं और धार्मिक गतिविधियों में रुकावट डालने की कोशिश की जाती है। एक परिवार ने यह भी दावा किया कि उनके घर के बाहर पाले गए सुअर को जहर देकर मार दिया गया। इन घटनाओं के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल और गहरा हो गया है। खासकर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवार में काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि अगर उन्हें कानून से सही सुरक्षा नहीं मिलती तो वे खुद ही अपने बचाव के उपाय करने को मजबूर हैं। इसी डर और असुरक्षा की भावना के चलते कुछ परिवारों ने सुअर पालने का फैसला लिया है। उनका मानना है कि इससे वे अपने आसपास के माहौल को अपने हिसाब से नियंत्रित कर पाएंगे और खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। कुछ लोग इसे एक तरह की आत्मरक्षा की रणनीति बता रहे हैं। खास बात यह है कि इस कदम में ऐसे परिवार भी शामिल हैं जो पहले कभी इस तरह के काम के बारे में सोचते भी नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ ब्राह्मण परिवार भी इसमें शामिल हो गए हैं। इस पूरे मामले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें कुछ महिलाएं अपनी परेशानी बताते हुए भावुक होती नजर आती हैं। हालांकि इस मामले पर सभी की राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोग इसे सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला कदम मानते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के उपाय से माहौल और खराब हो सकता है। साथ ही सुअर पालने से गंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर मुस्लिम परिवारों की तरफ से भी नाराजगी जताई जा रही है। उनका कहना है कि ये कदम जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए उठाया गया है। कुछ जगह पर इसको लेकर विरोध भी सामने आया है। ये मामला सिर्फ श्रीनगर तक सीमित नहीं बताया जा रहा। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तम नगर, इंदरलोक जैसे अन्य इलाकों में भी इसी तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। वहीं सरकार और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ परिवारों का कहना है कि उनकी शिकायतों पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं होती। उनका मानना है कि अगर समय रहते सख्त कदम उठाए जाते तो हालात इतने खराब नहीं होते। इसके साथ ही कई लोग शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों समुदाय को मिलजुल कर रहना चाहिए। यानी कि ये पूरी घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि बड़े शहरों में भी लोगों के बीच भरोसा कम होता जा रहा है। सुअर पालने जैसा कदम भले ही कुछ लोगों के लिए एक प्रतीक या तरीका हो, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी है कि प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करे और हर नागरिक को सुरक्षा का भरोसा दिलाए। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो छोटी छोटी घटनाएं आगे चलकर बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। फिलहाल लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दे और हालात को संभालने के लिए जरूरी कदम उठाए। खैर, जिस तरह से हिंदू अब अपनी सुरक्षा के लिए सुअर पाल रहे हैं, ये कदम कितना सही है और कितना गलत, आप लोग भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।